नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक अदानी ग्रुप का एक स्टॉक के बारे में। तो अदानी आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो अदानी ग्रुप के जो ये दिग्गज कंपनी है वो है अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट के ऊपर में पिछले टाइम में एक वीडियो बना दिया था। तब भी मैं बताया था कि अदानी पोर्ट बहुत शानदार एक कंपनी है, फ्यूचर के लिए अच्छा खासा कंपनी बन सकते हैं। तो ये बात क्यों कह रहा हूँ, पहले आपको मैं लॉजिक से समझाता हूँ। देखिए अदानी पोर्ट क्या करते हैं, टोटली ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम लेकर है, पीएलआई, आप सभी जानते हैं पीएलआई स्कीम के बारे में, मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। जो पीएलआई स्कीम लेकर आया है, उस स्कीम में बताया गया है कंपनी जित ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे कंपनीज आएंगे, उसको जितना कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जितना एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें उसको अच्छा खासा छूट दिया जाएगा, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा टैक्सेस में। तो पीएलआई स्कीम में अच्छा हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स आए और बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हुए, जिसमें ज़बरदस्त काम हो रहा है। और कंपनी ज़्यादातर प्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, बाहर की कंट्री में बेचेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए जिसके सबसे ज़रूरत है वो है पोर्ट सिस्टम का, मतलब पोर्ट के माध्यम से आपको कोई भी प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में भेजना होगा। पोर्ट और एयरपोर्ट के माध्यम से भेजना चाहिए, तो ज़्यादातर पोर्ट के माध्यम से ही मतलब भेजा जाता है। तो अदानी पोर्ट इंडिया का नंबर 1 जो पोर्ट है, वो अदानी पोर्ट जो है, वो इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखना चाहिए। तो इसी के डेटा के ऊपर मैं आपको पूरा जानकारी दूँगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे तो ज़बरदस्त लगता है। आप भी एक बार परफॉर्मेंस देख लेंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो चलो, वीडियो आपको पूरा दिखाता हूँ इसका डेटा के बारे में। साथ ही साथ इस कंपनी में जो नेक्स्ट टारगेट दिया है, जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट दिया है, उसके बारे में भी दिखाऊंगा। देखिए ये टारगेट मेरा नहीं है, दिग्गज एक इन्वेस्टर, दिग्गज एक इंस्टीट्यूशन है, उसका टारगेट है। उस टारगेट को लेकर भी आप काम कर सकते हैं। तो सारे डेटा आपके सामने में पेश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इसका जो टोटल नाम है, हम अदानी पोर्ट्स नाम के ही स्टॉक को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, कंपनी का जो लाइफ टाइम का हाई है, मतलब लाइफ टाइम का जो हाई है एंड 52 का जो हाई है, वो 901, वो भी 9 जून में किया था। उसके बाद अच्छा खासा गिरावट हुआ, उसके कारण अदानी के हर शेयर के ऊपर गवर्नमेंट ने एक मतलब एक केस हुआ था। तो कोर्ट में वो केस गया था। तो उसी के चलते अदानी ग्रुप के जितने सारे शेयर है, सब शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो अदानी पोर्ट भी उसी के हिस्सेदारी है, तो उसको भी अच्छा खासा तेजी गिरावट देखने को मिला था। तो उसके ऊपर पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए 52 का लो भी देख लिए, कितना शानदार परफॉर्मेंस, एक साल के अंदर आपका फंड दो गुना कर दिया, दो गुना। यहाँ पे आप एक बार डेटा देख लीजिए, आज ही के दिन करीबन 32% का होल्डिंग उठ चुका है। तो अभी भी मार्केट रनिंग है, ये डेटा चेंज जरूर हो सकते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी देखिए आपको आपको जबरदस्त डिविडेंड देता है। यहाँ पे देखिए बाईबैक दिया है कंपनी ने 20 जून 2019 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनुअल मीटिंग था, उसमें आपको 20 पैसे का डिविडेंड दिया था। उसके बाद इंटीम डिविडेंड दिया था, कंपनी खुद डिविडेंड दिया था 3.20 रुपीज करके 16 मार्च 2020 में। जून में 2020 में यहाँ पे एनुअल मीटिंग हुआ था और डिविडेंड देने वाला था, डिविडेंड नहीं दिया। उसके बाद 24 जुलाई में 5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दिया है। ये सारे डेटा आपको देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले ये सारे डेटा को आपको फॉलो करना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे फायदा जिसमें मिलेगा वो है डिविडेंड, बोनस और अच्छे स्प्लिट। ये तीनों चीज में आपको फायदा मिलने वाला है। तो कंपनी के बारे में एक बार डेटा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में। अदानी ग्रुप बहुत अच्छा खासा ग्रुप है, लार्ज कैप कंपनी है। 1,54,969 करोड़ का कैपिटलेशन है, मतलब जबरदस्त मार्केट कैपिटलेशन है। साथ ही साथ कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 1000 के नीचे मिल रहा है।
ये भी एक पॉजिटिव आपको इफेक्ट देंगे। पी रेशियो भी देख लीजिए ठीक-ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे ठीक-ठाक लग रहा है क्योंकि वो 15 के आस-पास ही है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 15 के आस-पास है। ये दोनों चीज़ आपको हमेशा देखना होता है। फेस वैल्यू देखिए ₹2 मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 था, उसको स्प्लिट करके ₹2 लेके आया। तो कंपनी डिविडेंड भी 0.66% दे चुके हैं और कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी है और साथ ही साथ कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, दोनों ही यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑपरेटर जो दोनों कंपनीज़ है, यहाँ पे दोनों कंपनी के कंपैरिजन में जो यहाँ पे देखिए मार्कोलोइन्स जो कंपनी है वो बहुत छोटा कंपनी है, मात्र 151 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा है, जिसमें अदानी पोर्ट जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक बार देख लीजिए, मतलब कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया है उसके बारे में ज़रूर आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपको टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी शानदार प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, शानदार, जबरदस्त परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए 600, 900, 2010 से मैं बात कर रहा हूँ, 2010 सालों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको परफॉर्मेंस देखना है, आप खुद जाके डेटा चेक कर सकते हैं। आपको मैं सिर्फ परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। देखिए हर सालों में ग्रोथ 1000, 1600, 1700 और ये टोटल रिटर्न करोड़ों में है, करोड़ों में। तो यहाँ पे देखिए 2000, उसके बाद 2800, 3900, 3600, 3000, फिर से 900, उसके बाद 3700, 4900, मतलब अभी तो 5000 के ऊपर चल रहा है, 5000 के ऊपर चल रहा है। 5000 करोड़ का परफॉर्मेंस मतलब कंपनी हर सालों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी सालों में आपको नेगेटिव इफेक्ट तो छोड़िए, कोई भी डाउन ट्रेंड भी नहीं देखने को मिला। इतना शानदार रॉकेट की तरह भाग रहा है, रॉकेट की तरह इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा सोचना चाहिए। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको वीडियो बना के दिया हूँ, मतलब अच्छा खासा डेटा दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कंपनी रॉकेट बन जाएगा, कल जाके ये 700 से 7000 बन जाएगा। 7000 जरूर बनेगा, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको आपके पास पेशेंस है, आप उसके लिए आपको जरूर होल्ड करना है। देखिए बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट करते हैं, सर मैं इस प्राइस में बाय कर लिया हूँ, तो कब सपोज मान के चलिए 500 में बाय किया, कब 1000 होंगे। देखिए वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी में पोटेंशियल है तो जरूर 1000 तक जाएंगे। उसके लिए आपको पेशेंट के साथ बने रहना चाहिए। तो कंपनी का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो भी देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, जबरदस्त नहीं है, ठीक ठाक मुझे लग रहा है। तो उतना जबरदस्त यहाँ पे नहीं देखने को मिला, 3 सालों में टोटली वीक देखने को मिला। और यहाँ पे जो सीएजीआर परसेंटेज है, मतलब आप इन्वेस्ट करने के बाद कितने सालों के बाद कितना परसेंट आपको रिटर्न मिला है वो भी देख लीजिए। 10 सालों में 17%, 5 सालों में 24%, 3 सालों में 33%, 1 साल में तो आपका फंड डबल कर दिया। तो एवरेज में बात करूँ तो करीबन करीबन आपको 20% प्लस में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं हमेशा आपको बताता है कि जिस कंपनी में 20% से भी ज़्यादा आपको सीएजीआर परसेंटेज रिटर्न मिलता है, उस कंपनी में एक बार पोटेंशियल है, आप ये मान के चल सकते हैं। फिर भी मैं गलत जा सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आप उसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। मैं कोई स्टॉक में आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपको सही दिशा दिखाऊँगा, सही रास्ता दिखाऊँगा। उस रास्ते में आप चलेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर होंगे। तो कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर के जो पास होल्डिंग है, आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास खुद 63% है, 63.79, क्योंकि 2018 में 62.30 था। प्रोमोटर को खुद पता चल गया कि कंपनी फ्यूचर में 5 स्टार रेटिंग देने वाला कंपनी है। प्रोमोटर खुद जान गया, तो इसीलिए प्रोमोटर को हिस्सेदारी बढ़ा दिया। एफआईज देख लीजिए 15%, डीआईएस 14%, पब्लिक 5%, मात्र 5% होल्ड करके रखा है। क्योंकि आपको पेनी स्टॉक में पब्लिक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 68, 80% तक आपको होल्डिंग देखने को मिल जाएगा पेनी स्टॉक में। आप एक बार वोडाफोन आइडिया चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रोमोटर जहाँ पे नहीं है, प्रोमोटर खुद भाग गया, वहाँ पे पब्लिक देख लीजिएगा 60, 70, 80% का होल्ड करके बैठा हुआ है। क्योंकि उसको पता है कि मैं 2, 4, 5 रुपया का स्टॉक पकड़ लूँ और वो रॉकेट बन जाएगा, 1000, 500, 1000 चला जाएगा, मुझे अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। तो देखिए जा भी सकते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस जब तक अच्छा नहीं हुआ होगा तब तक निवेश मत करना। हाँ, निवेश करना ही है उस टाइप स्टॉक में तो 100 से 200 रुपया लगा दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। 100 से 200 रुपया, इससे ज़्यादा मत लगाइए। हाँ, आपका कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आप 1000 तक लगा सकते हैं। आपका कैपेबिलिटी 1 लाख है तो आप 1000 तक इस स्टॉक में लगा दीजिए, पेनी स्टॉक में।
मगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा स्टॉक पिक करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे देखिए, इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिया है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई का रिकमेंडेशन दी है अदानी पोर्ट का, वो है टारगेट दिया देखिए 875। आज के दिन कितना प्राइस चल रहा है वो भी देख लीजिए 803। तो 875 मतलब करीबन आपको 75-80 पर रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट दिया है। देखिए ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं के कहा जाता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ने जो रिकमेंडेशन कर रहा है बाई के लिए, ये जो शॉर्ट टर्म है स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीज़न भी आपको देखना होता है, क्योंकि कंपनी का रीज़न नहीं देखकर कोई भी स्टॉक कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एनालिसिस्ट उस स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं करते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो उसका जो कहना है कि अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो कंपनी है, वो यहाँ पे देखिए इनकरप्टेड इन द 1998 सालों से आज तक मार्केट कैपिटलाइजेशन बना चुके हैं 1,58,399 करोड़ का। मतलब इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है, तो इसका टारगेट तो ज़रूर बनता है। तो इसीलिए उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिया है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, उस रीज़न को उन्होंने पकड़ के इसने टारगेट दिया है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना ही है, तो आज के दिन किसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, करीबन एक दिन में करीबन यहाँ पे 6% का रिटर्न दिया। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए, शानदार परफॉर्मेंस दिखेगा, शानदार, कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखेगा। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ, जिस स्टॉक में ज़्यादा वोलेटिलिटी है उस स्टॉक से आप कम निवेश करिए, और निवेश मत करिए तो ही अच्छा है। जिस कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, इसका चार्ट पैटर्न ठीक ठाक से अप ट्रेंड में जा रहा है, उस टाइप स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो मेरा कहने का मतलब समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ पूरा सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।